हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सी में जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में चार फंक्शंस हैं जो यूज की जाती हैं, दैट इज मैलोक, कैलोक, फ्री एंड रीअलोक। तो यहाँ हम देखेंगे ये चारों फंक्शंस कैसे काम करती हैं और उनका प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम कोई भी नंबर या कोई भी साइज अगर एरे का डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम बनाते समय, तो एग्जीक्यूशन के दौरान हम उस साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें साइज को कम या ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी हमारे पास साइज कम हो जाती है, कभी हमारे पास साइज ज्यादा हो सकती है। तो उस कंडीशन में रन टाइम पे जब हमें मेमोरी को एलोकेट करना हो मैनुअली, तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और जो हम जनरली करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम में लिख देते हैं, वो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। बट जरूरत पड़ने पर साइज को कम या ज्यादा करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो उसमें चार लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज किया जाता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं मैलोक, एक होता है जिसे हम कहते हैं कैलोक, और एक होता है जिसे हम कहते हैं रीअलोक, और एक होता है फ्री करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मैलोक फंक्शन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो जैसे कि मैलोक आपको नाम से क्या लग रहा है, मैलोक का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन करना। तो ये मैलोक फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं तो पूरी ब्लॉक ऑफ मेमोरी एक साथ हमें अलॉट की जाती है, और जो पॉइंटर होता है वो फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। यानी अगर हम इस तरह से समझें डायग्राम वाइज, तो सपोज आपको कोई मेमोरी एलोकेट की गई है जिसकी साइज है सपोज 500। तो उस कंडीशन में 500 का पूरा ब्लॉक आपको एलोकेट कर दिया जाएगा जिसकी साइज होगी 500। उसमें कुछ ब्लॉक्स बने हुए होंगे जो 500 को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि जनरली अरे में होता है। बट वो एक साथ आपको 500 की साइज अलॉट कर दी जाएगी, और जो पॉइंटर होगा वो फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, और ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी। अगर हम इस तरह से समझें कि आपकी क्लास है, आपको पूरी क्लास अलॉट कर दी गई है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन मैलोक। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ptr, एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल। फिर जिस तरह का वेरिएबल आपको चाहिए, जिसकी साइज आपको एलोकेट करनी है, फिर मैलोक लिखते हैं, फिर उसकी साइज लिखते हैं। सपोज जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ptr, हमें किस तरह का वेरिएबल यूज करना है, फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट के बाद हम लगाएंगे पॉइंटर का साइन, फिर हम लिखते हैं मैलोक, फिर हमने लिखा 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट। क्योंकि हम 100 वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं फ्लोट की, तो हमने लिखा 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट। तो फ्लोट की साइज होती है 4, तो ये कितना बाइट एलोकेट करेगा, 400 बाइट की मेमोरी आपको एलोकेट करके देगा। यानी इस कंडीशन पे सपोज आपके पास ये साइज कितनी हो गई है, 400 बाइट, जिसमें एक बाइट में आपके पास इसमें जरूरी नहीं है कि एक बाइट में 4 हो या कंटिन्यूअस एलोकेशन हो, ये सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर दी गई है। फिर आप इसे कंटिन्यूअस यूज करें या आप उसको रैंडम यूज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको 400 बाइट की मेमोरी को एलोकेट करेगा, क्योंकि फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट, और पॉइंटर जो होगा वो फर्स्ट एड्रेस को होल्ड करेगा अपने पास। तो और अगर आपके पास कोई नल पॉइंटर रिटर्न होता है, दैट मीन्स आपको मेमोरी एलोकेट नहीं की गई है। तो ये हो गया आपका कैलोक ऑपरेशन। लेट मी रिमूव इट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो मेमोरी एलोकेशन है जिसे हम कहेंगे कैलोक। कैलोक का मतलब होता है कंटिन्यूअस एलोकेशन, सेम एज मैलोक। डिफरेंस केवल ये होता है कि आपको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। सपोज 400 की अगर हम बात करें तो आपको 400 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, और चूंकि एक फ्लोट का साइज 4 बाइट होती है, तो हर एक आपको स्पेस स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि यहाँ पे आप 100 साइज एलोकेट कर सकते हैं, और सबकी साइज क्या होगी, 4 बाइट होगी इंडिविजुअली। यानी आप कंटिन्यू एलोकेट करेंगे, पहले वाले को पॉइंट किया जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यूअसली सेकेंड को मूव करेगा, देन थर्ड को मूव करेगा, देन फोर्थ को, अप टू लास्ट। तो ये कंटिन्यूअस एलोकेशन है, क्योंकि मैलोक फंक्शन एलोकेट मेमोरी एंड लीव द मेमोरी अनइनिशियलाइज। इसने इनिशियलाइज नहीं किया था मैलोक ने कि कहां से शुरू करना है, बट कैलोक फंक्शन एलोकेट मेमोरी एंड इनिशियलाइज ऑल बिट्स टू 0।
तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कास्ट टाइप आप लिखेंगे, कैलॉग लिखेंगे, एन और साइज। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना डेटा चाहिए आपको, और साइज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक की साइज कितनी होगी। यानी यहाँ पे चूंकि एक की साइज क्या होगी 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्लोट ऑफ या 4, और कितने एलिमेंट चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए या 25 एलिमेंट चाहिए या 100 एलिमेंट चाहिए, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में हम देखें, सॉरी यहाँ कैलॉग होगा, एग्जांपल में अगर हम देखें तो यह फ्लोट पॉइंटर कैलॉग 25 एंड साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट हो गया 4 बाइट के 25 ब्लॉक आपको एलोकेट करके देगा। यानी कितनी साइज एलोकेट करके देगा ये आपको 100, बट एक साथ 100 नहीं देगा, हर एक बाइट के, हर एक फ्लोट वैल्यू के लिए ये 4 बाइट्स आपको एलोकेट करके देगा इंडिविजुअली। जबकि कैलॉग में उसने आपको पूरा 400 का साइज दे दिया, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैलॉग एंड मैलॉग। लेट मी रब इट और क्लियर इट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड फंक्शन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फ्री। फ्री का मतलब होता है कि अगर आपको मेमोरी एलोकेट कर दी गई है तो अगर उसका यूज नहीं है तो हम उसको फ्री कर सकें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फ्री नहीं होती है। तो कैलॉग और मैलॉग डज नॉट गेट फ्री ऑन देयर ओन, तो यू मस्ट एक्सप्लिसिटली यूज फ्री टू रिलीज द स्पेस। तो उस स्पेस को रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं फ्री। सिंपल है, फ्री लिखेंगे और फिर वो पॉइंटर का नाम देंगे जिसकी मेमोरी एलोकेशन को आपको फ्री करना है। और लास्ट होता है रीअलॉक। नाम से क्या लग रहा है, री एलोकेट करना। सपोज आपने कोई मेमोरी एलोकेट कर दी है कैलॉग या मैलॉग फंक्शन के थ्रू। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेमोरी को थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं हम, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं रीअलॉक। रीअलॉक में क्या होता है, रीअलॉक लिखते हैं, देन उस पॉइंटर का नाम लिखते हैं जहां मेमोरी एलोकेट की गई थी, और एक्स उसकी होती है नई साइज, जिस साइज की आपको वेरिएबल यूज करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं रीअलॉक। तो इस तरह से हम ये चारों फंक्शंस यूज करते हैं। तो अब एक प्रोग्राम देखते हैं कि हम इन चारों फंक्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में हम जो भी जितने भी नंबर्स इनपुट करेंगे उनका केवल सम कर रहे हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम देखते हैं मैलॉग फंक्शन का यूज करके सेम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कैलॉग का यूज करके हम प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं एन आई पॉइंटर पीटीआर और सम इक्वल्स टू 0। फिर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर रही हूँ ताकि पुराना आउटपुट हमको विजिबल ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका आपको सम निकालना है, तो एन में हमने उन वैल्यूज को पुट कर दिया। सपोज 5 का निकालना है, 10 का निकालना है, वो आप यहाँ इनपुट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ देखिए हमने मैलॉग फंक्शन को यूज किया, तो पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर मैलॉग एन इंटू साइज ऑफ इंटीजर। तो कितना स्पेस हमको देगा, मैलॉग में इंटीजर की साइज होती है 2 और n मतलब जितना भी आपने साइज दिया होगा। सपोज मुझे 5 नंबर्स इनपुट कर 5 नंबर्स का सम करना है, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 बाइट का स्पेस हमको देगा इंटीजर में। ओके, अब हमारे पास 10 बाइट का स्पेस है, बट स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एक ब्लॉक में कितने बाइट्स आएंगे। पूरा 10 का 10 स्पेस आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पॉइंटर इक्वल्स टू नल, तो एरर मतलब कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। इनकेस कुछ एरर आता है तब और एग्जिट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है तो हम एलिमेंट्स को एंटर करेंगे। तो एक फॉर लूप लगाया है जो 0 से लेके n लेस देन n तक चलेगा और 5 एलिमेंट वहां पे इनपुट होंगे। स्कैन करने के लिए मैंने यूज किया %d ptr+1। ptr क्या है, ptr आपका पॉइंटर वेरिएबल जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, और +1 यानी कि i की वैल्यू 0 है तो एक वैल्यू यहाँ पे जोड़ेगा, तभी आप 5 तक जा पाएंगे, क्योंकि पहली वैल्यू फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी। तो ये एड्रेस को उस एड्रेस में स्टोर करेगा जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। अब उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस पॉइंटर ptr+1। पॉइंटर लगाया है ताकि वो इस जगह की वैल्यू को एक्सेस कर सके और सम के साथ जोड़ सके। सम की इनिशियल वैल्यू 0 है तो आपस में सारी वैल्यू 5 बार जुड़ती जाएंगी आपस में। जुड़ने के बाद इसका काम खत्म हो गया, हमने सम को डिस्प्ले करवा दिया कि उन 5 नंबर का सम कितना आया, क्योंकि वो सम नाम के वेरिएबल पे स्टोर हुआ था। अब यहाँ पे हमने लिखा फ्री ptr, क्योंकि हमने मैलॉग फंक्शन यूज किया था तो ऑटोमेटिकली मेमोरी फ्री नहीं होती है, तो हमने फ्री फंक्शन को यहाँ पे यूज किया जिससे हमारी मेमोरी फ्री हो गई। लास्ट में गेट ch लगाया, दैट्स इट।
अब इसको कंपाइल करते हैं, Ctrl F9, Ctrl F9, नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने डाला 5, मुझे 5 एलिमेंट्स के नंबर्स को इनपुट करना है। अब वो एलिमेंट्स इनपुट करने हैं, मैं 1 2 3 4 5 5 नंबर मैंने इनपुट कर दिए, कोई भी 5 हो सकते थे। अब इनका सम आया 15। दैट इज सिंपल, बट मैंने यूज किया मैलोक फंक्शन के थ्रू। अब इसी चीज को आप यूज कर सकते हो कैलॉक के थ्रू। चेंजेस केवल यहाँ करने हैं, कैलॉक हो जाएगा और ये n कॉमा साइज ऑफ इंटीजर हो जाएगा, यानी मुझे 5 एलिमेंट चाहिए और एक की साइज है 2 बाइट, तो हमारे पास आएंगे 10 स्पेस। बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। 5 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5, सम इज 50। तो कोई डिफरेंस नहीं है, केवल कैलॉक और मैलोक फंक्शन जो है उनको आपको चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास था वो था रीअलोक। रीअलोक मतलब आपको मेमोरी को रीअलोकेट करना है। यहाँ पे रीअलोकेट का मतलब ये होगा कि इनकेस अगर आपको लगता है कि साइज को अब बढ़ाना है तो हम यहाँ पे रीअलोकेशन फंक्शन को यूज करेंगे। तो रीअलोकेशन के लिए केवल हमको यहाँ पे बीच में कहीं पर भी अगर आपको जरूरत होगी तो आप रीअलोक लिखेंगे और फिर लिखेंगे ptr, और फिर आपको अगर साइज को 5 की जगह 10 करना है या इंटीजर की जगह फ्लोट करना है तो आप उस वैल्यूज को वहां पे चेंज कर सकते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट